नमस्कार और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइबर दोस्त दफ्तरी लेके आया हूँ एक नया टेक्निकल वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर जेके के द्वारा। डियर दफ्तरी, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशन टूलकिट इज। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशन टूलकिट क्या है। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशन टूलकिट, जिसे क्यूसिम कहते हैं, ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसके साथ साथ आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी रुड़की और सीडेक ने साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशन टूलकिट निकाली है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी रिसर्चर्स इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और जो भी क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए ये मदद रूप साबित हो सकता है। और जिन्हें पता ना हो क्वांटम कंप्यूटर क्या है, क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम से बहुत फास्ट होता है। ये क्वांटम स्पीड के ऊपर इसका नाम क्वांटम कंप्यूटर रखा गया है। ये इसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत तेज़ी से होते हैं। इसके अंदर आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितने समय में वहाँ पर कब पहुँचेगी, और ये कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही सेकेंड्स के अंदर आपको मिल जाती है। और ये एक बहुत स्पीडी चीज़ होती है जिसका मुख्य काम होता है रिसर्च के अंदर इसकी मदद करना, जैसे कि स्पेस रिसर्च, फिर डिफेंस रिसर्च, फिर आईटी रिसर्च वगैरह वगैरह। जो भी रिसर्च रिलेटेड फील्ड्स हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर एक बहुत रेयर चीज़ होती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सरकारें करती हैं। प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं, पर वो बहुत कम है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सरकार करती है। इसके अंदर आप बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम्स क्या है। क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम यानी कि क्यूसिम टूलकिट, ये बहुत ही अच्छी टूलकिट है जो भारत सरकार ने बनाई है, जिसके तहत जितने भी देश के रिसर्च संस्थान हैं उनको क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में अगर जानना है तो वो आसानी से इसके बारे में जान सकेंगे। और इसके अंदर मोबिलिटी है, फिर इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि मोबिलिटी है, फिर आप इसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं, जैसे कि आप क्वांटम कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो पहले से ही उसके अंदर लोडेड है। ये काम करने के बाद बहुत सारे लोगों के रिसर्च इसके ऊपर और आएंगे, जिससे जितने भी क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उसके क्षेत्र के अंदर भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत आईटी क्षेत्र के अंदर विश्व के अंदर बहुत अच्छे स्थान पर है। और इसके तहत भारत सरकार अब क्वांटम रिसर्च के ऊपर अपने रिसर्च पेपर और थीसिस और जितने भी रिसर्च से जुड़े संस्थान हैं भारत सरकार के, और जितने भी एजुकेशनल संस्थान हैं उसके अंदर इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर KRK के द्वारा। डियर सर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन साउथ कोरियंस एंटी गूगल लॉ। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि साउथ कोरिया सरकार के द्वारा एंटी गूगल लॉ क्या है। एंटी गूगल लॉ ये क्या चीज़ है? एंटी गूगल लॉ जो साउथ कोरियन सरकार ने गूगल और एप्पल कंपनी के ऊपर लगाया है, ताकि जो भी उनकी साउथ कोरियन डेवलपर कम्युनिटी है और जो भी उनके डेवलपर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनका पैसा डायरेक्टली उनको मिले, ना कि गूगल के द्वारा उनको पैसा मिले।
मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि गूगल और एप्पल दोनों कंपनियों के पास अपने खुद के ऐप स्टोर्स हैं, जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ अपनी एप्लीकेशंस वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाती हैं। तो जो भी कंपनी अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करवाती है वो पैसा कमाने के लिए यूज़र्स को कहती है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पैसे दो। बट जो भी कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल और गूगल, वो क्या करती है कि अपने जो भी डेवलपर्स हैं और उन सबको ऐसे तरीके से रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को पेमेंट करना है तो उन्हें पेमेंट उन्हीं के माध्यम से करना होगा, जैसे कि गूगल के ऐप स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से ही। अभी आपने पढ़ा होगा कि एप्पल का और एपिक गेम्स के बीच में बहुत बड़ा टकराव चल रहा है, क्योंकि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर के अंदर एपिक गेम्स के जितने भी पैसे थे उसको पहले अपने थ्रू रूट करके ही एपिक गेम्स को पैसे कमाने देता था, ताकि एप्पल भी थोड़ा पैसा वहाँ पर कमा सके। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ये एंटी गूगल लॉ क्या है, पर इसके गैर फायदे भी हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि गूगल की सर्विसेज आगे आपको मिले, क्योंकि गूगल की सर्विसेज ऐसी होती है कि गूगल आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसे सिक्योर करने के लिए अपने प्ले स्टोर को बहुत सिक्योरिटी रखता है, ताकि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन उसके यूज़र्स का डेटा कहीं और शेयर ना करे। और इसके तहत गूगल थोड़ी फीस चार्ज करता है, जो कि इसका पूरा बोझा सिर्फ जो ऐप डेवलपर कंपनी है उसके ऊपर आता है, ना कि यूज़र्स के ऊपर। अगर यूज़र्स पे करती है तो गूगल उसके मीडियम के थ्रू उसका पेमेंट रखती है, ताकि लोगों को आसानी से गूगल पे के तहत काम किया जा सके। और इसके तहत भारत के अंदर भी केस हुआ है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ कंपनियां गई थी और भारत सरकार ने उसके तहत बड़ी कंपनियों को मैसेज करके उन्हें पूछा था कि आपका गूगल के साथ क्या संबंध है, आप हमें डिटेल में समझाएं कि गूगल आपके साथ ये काम कर रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी कंपनियों ने जवाब भी दिया कि हाँ, गूगल ऐसी पॉलिसी रखता है, पर गूगल ने अपनी पॉलिसी रखने के लिए अपनी सिक्योरिटी और जो भी डेटा प्रोटेक्शन है उसके तहत गूगल ये काम कर रहा है, ना कि गूगल कोई और तरीके से किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है। और एप्पल और गूगल एक ऐसी कंपनी है जो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, ये कंपनियां इतना गलत काम नहीं करती है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है टेक न्यूज़। टेक न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पहली खबर आ रही है कि अमेज़ॉन की एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आईपीओ लॉन्च करने जा रही है, और वो कंपनी का नाम है रिवियन, और ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है। देख लो टेस्ला वालों, देख लो कंपटीशन आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत सरकार वीपीएन को देश के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर बंद कर सकती है। जिन्हें पता ना हो वीपीएन क्या होता है, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और भारत सरकार इसका कारण दे रही है कि इससे बहुत सारे लोगों को हैकिंग के कारण उन्हें ट्रेस करने में समस्या आ रही है और लोगों के ऊपर हैकिंग बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि सैमसंग ने नया 5G फ़ोन A52s लॉन्च कर दिया है, और उसकी कीमत पर उन्होंने 1000 रुपये बढ़ा दिए हैं, ताकि अब वो आपको 27,500 के अंदर वो नया फ़ोन मिल सकता है। और ये नया फ़ोन 5G एनेबल्ड है, तो फ्यूचर प्रूफ है।
अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि चीन ने अपने अंदर जो भी 18 साल के कम के उम्र के प्लेयर्स हैं उनको ऑनलाइन गेम्स हफ्ते के अंदर सिर्फ वो 3 घंटे खेल सकेंगे, उससे ज़्यादा वो खेल नहीं पाएंगे। तो इससे भारत सरकार को कुछ सीख लेकर भारत के अंदर कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए ताकि जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि पबजी, फ्री फायर, बैटल ग्राउंड्स, मोबाइल इंडिया और जो भी ऐसी ऑनलाइन गेम्स हैं उन सब के ऊपर उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस और उनके ऊपर कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस लाने चाहिए ताकि जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाला जा सके। ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते, या फिर बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली में वो लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, तो इसके कारण उनके ऊपर बहुत ख़राब असर हो रही है। तो सरकार इसके ऊपर कृपया ध्यान दे और इसके ऊपर कुछ लॉज बनाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि टेस्ला भारत के अंदर आ रही है, क्योंकि टेस्ला ने अपनी 4 मॉडल्स को भारत की टेस्टिंग अथॉरिटी के सामने अपने मॉडल्स को भेजा है ताकि उनका अप्रूवल ले सके और भारत के अंदर टेस्ला को सेल कर सके। टेस्ला भारत के अंदर आ रही है, इससे भारत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट और बढ़ेगा। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले बाकी और जो कि है एक विशेष सूचना। टीवी और सिनेमा जगत के बहुत प्रख्यात एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक है, ऐसा डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है। दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस की टीम उनके परिवार के साथ है। इसके साथ विशेष सूचना समाप्त हुई। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी परेशानी से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। कृपा करके ये वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से फैलाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि ये गूगल के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकेंगे। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन के कोई भी चार्जेस नहीं है, तो फील फ्री टू सब्सक्राइब। अब हम कू एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। आप हमें कू पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।